हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं मिस्टर टीचर आपका वीडियो लेक्चर नंबर 7 लेकर आ गई हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे मानव में समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन्स बीइंग। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। तो चलिए देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है मानव में समन्वय में। तो ये है, मानव शरीर में एक ही समय पर अनेक गतिविधियाँ होती रहती हैं। इन गतिविधियों का श्रेष्ठतम और प्रभावी नियंत्रण होना आवश्यक है। यानी कि मनुष्य के शरीर में एक ही टाइम पर बहुत सारे कार्य एक ही समय होते हैं। जैसे कि हम सांस लेते हैं, हमारी हृदय गति चलती रहती है और हम उसी टाइम पे खाना भी खा लेते हैं, कुछ सोचते भी रहते हैं, पल के भी झपकते रहते हैं। मतलब एक ही समय में कई काम हमारी बॉडी जो है करती रहती है। तो इन कार्य को करने के लिए श्रेष्ठतम और प्रभावित तरीके से पूर्ण करने के लिए इसमें एक नियंत्रण होना क्या होता है, आवश्यक है। और यह नियंत्रण जो है दो व्यवस्थाओं द्वारा मतलब दो व्यवस्था होती हैं, जो अरेंजमेंट्स होती हैं, उसके द्वारा कंप्लीट होता है। तो पहला इसमें दिया है कि तांत्रिकी नियंत्रण यानी कि नर्वस कंट्रोल। पहली अवस्था है तांत्रिकी नियंत्रण यानी नर्वस कंट्रोल, और दूसरा होता है रासायनिक नियंत्रण। सेकंड क्या है? रासायनिक नियंत्रण, जिसे बोलते हैं केमिकल कंट्रोल। तो पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे नर्वस कंट्रोल के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि तांत्रिकीय नियंत्रण में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता मानव को तांत्रिकीय नियंत्रण द्वारा होती है। जैसे पर्यावरण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो हमारे शरीर में जो उसके प्रति प्रतिक्रिया होती है, हम जो रिएक्शन करते हैं, वो हमारा जो है नर्वस सिस्टम के द्वारा ही कंट्रोल होता है। परिवेश में आने वाले बदलावों के कारण मानव शरीर में आवेग निर्मित होते हैं। कोशिकाओं में इन आवेगों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता होती है और करने का महत्वपूर्ण कार्य तंत्रिका नियंत्रण द्वारा किया जाता है। आवेगों को प्रतिक्रिया देने पर कार्य सजीवों की शरीर की जटिलता पर निर्भर करता है। जैसे अमीबा क्या है? अमीबा जैसे बहुकोशिकीय प्राणी इस प्रकार के आवेगों पर प्रतिक्रिया करने हेतु तंत्रिका संस्थान जैसी व्यवस्था कार्यरत होती है। यह नियंत्रण शरीर में स्थित विशिष्ट प्रकार की कोशिका द्वारा किया जाता है। इन कोशिकाओं को ही हम क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि जो हमारे परिवेश में, वातावरण में क्या होता है, चेंजेस होते हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस को हमारी बॉडी क्या करती है, उसके प्रति आवेगों का निर्माण करती है। और ये आवेगों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता जो निर्मित होती है, वो महत्वपूर्ण कार्य तंत्रिका द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। और ये आवेग पर प्रतिक्रिया मतलब जो चेंजेस होती हैं, उस पर जो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी देती है, वो किस पर होती है? वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उस सजीव का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कितना जटिल है या कितना सिंपल है। जैसे कि यूनिसेलुलर जो एनिमल्स होते हैं या यूनिसेलुलर जो लिविंग बींग्स होते हैं, जैसे अमीबा होता है, वो उसका सिंपल संरचना होती है लेकिन एक कोशिकी में, और जबकि बहुकोशिकीय का शरीर जो होता है, शारीरिक संरचना होती है, वो बहुत जटिल होती है। और ये क्या होती हैं? ये आवेगों पर प्रतिक्रिया करने हेतु क्या है, नर्वस सिस्टम जैसी व्यवस्था होती है। और उस आधार पे क्या करती है, हमारे नियंत्रण शरीर में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं द्वारा होता है। और इन कोशिकाओं को, इस कोशिका जो होता है, इन कोशिकाओं को ही हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। मतलब कि नर्वस सिस्टम या नर्वस कंट्रोल में का मेन जो पार्ट होता है वो नर्वस सेल होता है, और उसी के द्वारा ये सारा कार्य संपादित होता है। जैसे तंत्रिका कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं। जो कि क्या करती है, ये इसका मेन काम क्या है? शरीर के एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश वहन कार्य करने वाली विशेष प्रकार की कोशिका को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे आपके सामने क्या दिया हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो तंत्रिका कोशिका की का स्ट्रक्चर दिया हुआ है आप। अब ये कैसे काम करता है, ये न्यूरॉन्स कैसी इसकी संरचना होती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो क्या होते हैं, ये इसका तो ये पता चल गया कि ये क्या करती हैं, एक जगह से दूसरे जगह क्या करती हैं, मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, कोई भी मैसेज हो तो ये सेल्स क्या करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करती हैं, फैलाती हैं या ट्रांसफ़र करती हैं। मानवीय तंत्रिका कोशिकाएं
जो है तंत्रिका संस्थान की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं। मतलब ये क्या होती हैं, पूरे नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी कि संरचना जो बनती है और इसका जो कार्य होता है, जो ये कार्य को करती है, इसका मेन क्या होता है, यही न्यूरॉन्स ही होते हैं। और मानवीय तंत्रिका कोशिकाओं की लंबाई कुछ मीटर तक की होती है। मतलब पूरे मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो कौन सी कोशिका होती है, न्यूरॉन्स होती है, यानी कि तंत्रिका कोशिका ही होती है। इसके बाद तंत्रिका कोशिकाओं में विद्युत रासायनिक आवेगों का निर्माण होता है तथा उनका संवहन करने की क्षमता होती है। कभी कभी आप ऐसे ही चेयर पे हाथ रखते होंगे तो आपको ऐसा लगता है कि बिजली का झटका लग गया हो, तो ये है आवेगों का निर्माण होता है। विद्युत रासायनिक, ये केमिकल्स के द्वारा होता है, तो इसे बोलते हैं विद्युत रासायनिक आवेगों का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये क्या करती है, संवहन करने की क्षमता होती है तथा उसको क्या करती है, संवहन करती है, मतलब यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने का कार्य भी करती हैं। और तंत्रिका कोशिकाओं को आधार देना तथा उसके कार्य में मदद करने वाली कोशिकाओं को तंत्रिका श्लेष्मा कहते हैं। मतलब अब तंत्रिका कोशिका तो हो गई, लेकिन उसको जो बेस मिलता है, आधार मिलता है, और जो उस कोशिका की मदद करता है, उस सेल की जो मदद करता है, उनको कहते हैं तंत्रिका श्लेष्मा यानी न्यूरोजिला। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको न्यूरॉन्स के बारे में पता हो गया, जो कि क्या होती है, मानवीय तंत्रिका कोशिकाओं में मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाती हैं। ये मानव नर्वस सेल्स की सबसे बड़ी सेल्स होती हैं, और ये तंत्रिका संस्थान संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयाँ भी होती हैं। इसमें विद्युत रासायनिक आवेगों का निर्माण होता है तथा ये उनका संवहन भी करती हैं। ये सारी बातें हमने देख ली। और तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका श्लेष्मा की सहायता से तंत्रिकाएं बनती हैं। मतलब कि जो तंत्रिकाओं का निर्माण होता है वो किसके किसके द्वारा होता है, तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका श्लेष्मा। तंत्रिका श्लेष्मा क्या है, ये तंत्रिका कोशिकाओं की हेल्प करती हैं, इसे क्या बोलते हैं, तंत्रिका श्लेष्मा बोलते हैं। आगे देखते हैं कि अपने परिवेश की संपूर्ण जानकारी तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टतापूर्ण अंगों द्वारा ग्रहण की जाती है। मतलब कि तंत्रिका कोशिका की रचना बहुत विशिष्ट होती है और उसी के द्वारा क्या करती है, आसपास के जैसे मौसम बदल गया, ठंड आ गई, गर्मी आ गई, बारिश आ गई, इस सब की जो संवेदना है, जो परिवेश की जो जानकारी है वो इन्हीं कोशिकाओं के विशिष्ट अंगों द्वारा क्या होती है, ग्रहण की जाती है, हमारे शरीर को पता चलता है। और वहीं से रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है, स्टार्ट होती है। विद्युत आवेगों की निर्मित होती है और उन वहन विक्षिकाओं को डेंड्राइट्स से कोशिका देह यानी कि सेल बॉडी की ओर, कोशिका देह से अक्षक तंत्रिका यानी एक्सॉन की ओर, अक्षक तंत्रिका से उसे अग्रतक होता है। यानी कि यहाँ पे देखिए, ये सारे आपको यहाँ पे मिलेगा कि कहाँ पे डेंड्राइट्स होते हैं, अक्षक तंत्रिका क्या होते हैं और कोशिका देह क्या होते हैं। ये देखिए, वृक्षिका क्या होती है, ये सारा डायग्राम में वृक्षिका दिया हुआ है, अक्षतक दिया हुआ है, स्वान कोशिका दी हुई है, साइलिन दिया हुआ है, रॉनवियर का बिंदु दिया हुआ है। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अग्रतक पहुंचा हुआ विद्युत आवेग तंत्रिका कोशिका को कुछ रासायन स्रावित करके उदययुक्त करता है, और ये रसायन दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच होने वाली अति सूक्ष्म दरार अर्थात क्या होते हैं, संपर्क संस्थान क्या होते हैं, जो उसमें दरार होती है, संपर्क संस्थान उसे बोलते हैं सिनेप्स। यहाँ पे देखिए, इसका जब डायग्राम देखेंगे तो जहाँ पे ये जुड़ती हैं या थोड़ी सी खाली जगह होती हैं उसे ही संपर्क संस्थान यानी सिनेप्स कहते हैं। आगे देखिए, वैसे ही आवेगों का अगदल तंत्रिका कोशिका की वृक्षिकाओं में निर्माण करते हैं। इन प्रकार के आवेगों का शरीर में संवहन होता है और ये आवेग तंत्रिका कोशिका के अंतिमतः मांसपेशियों या ग्रंथियों तक पहुँचाए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए कि सिनेप्स क्या है। यहाँ पे देखिए, ये पूरा हो गया तंत्रिका कोशिका, पूरी ये संरचना क्या हो गई, तंत्रिका कोशिका की हो गई। इसमें सारे पार्ट्स के नाम दिए हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है, संपर्क, जहाँ पे दो तंत्रिका कोशिकाएं जुड़ती हैं, यानी कि जैसे ये
ये हो गई एक तंत्रिका कोशिका और यहाँ से ए दूसरी तंत्रिका कोशिका क्या हो रही है, जुड़ रही है। तो ये तंत्रिका कोशिका जब जुड़ती है जहाँ पर, उसे क्या बोलते हैं, संपर्क स्थान यानी सिनेप्स बोलते हैं। यहाँ यही सिनेप्स में देखिए, ये जो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, यही सिनेप्स में देखिए, ये सिनेप्स जो बन रहा है, यहीं पे संपर्क खंडन, यहाँ रसायन से भरी हुई क्या होती है, पुटिका होती है, संपर्क पुटिका। ये क्या करती है, सूचनाओं को आगे वहन करती है या पहुंचाने का कार्य करती है, और बाद में ये मांसपेशियों या ग्रंथियों तक पहुंचा दी जाती हैं। तो इस तरीके से क्या करती है, तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका स्नायु संस्थान क्या करते हैं, कार्य को पूर्ण करते हैं। फिर आगे देखिए, जब कोई कृति करनी हो या गतिविधि करानी हो, तब सबसे अंतिम कार्य मांसपेशी का होता है। जैसे कि सबसे लास्ट जो काम होता है, हमारे शरीर के अंग मांसपेशियों के द्वारा जो है पूर्ण किए जाते हैं। कोई भी कार्य घटित होने के लिए मांसपेशियों की गतिविधि होना आवश्यक है। जब मांसपेशियां सिकुड़ने हेतु अपना आकार बदलती हैं, तब कोशिका स्तर पर गतिविधि होती है। जब मांसपेशियों में होने वाले विशिष्ट प्रकार के प्रथिनों यानी प्रोटीनों के कारण उसमें अपना आकार बदलने की क्षमता होती है, उसी प्रकार इन्हीं प्रोटीनों के कारण तंत्रिकाओं से आने वाले विद्युत आवेगों को क्या करते हैं, विद्युत आवेगों को प्रतिक्रिया देने की क्षमता कोशिकाओं में निर्माण होता है। यानी कि सबसे जो लास्ट कार्य कंप्लीट होता है, फंक्शन होता है, वो किसके द्वारा होता है, वो मांसपेशियों के द्वारा होता है। और मांसपेशियों में गतिविधि, जैसे कि हमने सोचा है कि हमें ये सामान उठाना है, तो पहले हमने सोचा, फिर हमारे अंदर के सारे सिस्टम्स काम करते हैं, और बाद में मसल्स क्या करता है, उसमें गतिविधि होती है, और हम हाथ बढ़ाकर किसी भी चीज़ को उठा लेते हैं। तो जब मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो अपना आकार भी बदलती है, हाथ को हम आगे बढ़ाते हैं, फिर क्या करते हैं, पीछे लेते हैं, तो उसमें क्या होती है, फैलाव होता है और सिकुड़न होता है। तो ये सारा कार्य कोशिका स्तर पर होता है और इसमें गतिविधि होती है। तो ये कार्य मांसपेशियों में जो होता है, एक विशेष प्रकार के प्रोटीन्स के कारण वो अपना आकार बदल सकती हैं या बढ़ा घटा सकती हैं, और यही प्रोटीन्स के कारण क्या होती है, तंत्रिकाओं से आने वाले विद्युत आवेगों का क्या करती हैं, प्रतिक्रिया देने की क्षमता कोशिकाओं में विकसित होती है या उसका निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, कि इसमें हम कह सकते हैं कि विद्युत आवेशों के स्वरूप की किसी जानकारी का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक वहन करने की क्षमता रखने वाले सुसंगठित जाल को तंत्रिका संस्थान बनाता है। यानी कि तंत्रिका संस्थान क्या होता है, उसके बारे में अगर हम देखें तो परिभाषा के रूप में देखें तो क्या करता है कि विद्युत, यहाँ से देखिए, विद्युत आवेशों के स्वरूप की किसी जानकारी का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन करने यानी कि पहुँचाने की क्षमता रखने वाले तंत्रिकाओं के सुसंगठित जाल को तंत्रिका संस्था कहती है। मतलब ये पूरी शरीर की जानकारी जो क्या करता है, वो विद्युत आवेशों के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है, और इसी कार्य करने के लिए हमारे नर्वस सिस्टम का एक क्या होता है, पूरे सिस्टमैटिक एक क्या होता है, जाल होता है, और इसी को क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि तंत्रिका कोशिका क्या होती हैं, उसके बाद डेंड्राइट्स क्या होते हैं, सेल बॉडी एक्सॉन क्या होते हैं, उसके बाद न्यूरोजिला क्या होती है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, अब उनके सिनेप्स क्या होते हैं और ये कैसे कार्य करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है कि सजीवों की ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं और उसके क्या कार्य हैं। तो सजीवों में 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ हैं, और आप हमें इसका आंसर लिख कर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि रुचिग्राही और गंधग्राही तंत्रिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। रुचिग्राही यानी कि टेस्ट, और गंधग्राही यानी कि सुगंध, ये जो नर्वस सिस्टम है वो कहाँ पाई जाती है। आप इसका आंसर हमें बताएंगे कि ये जो दोनों तंत्रिकाएं हैं ये हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती हैं और किस तरीके से कार्य करती हैं। और आगे दिया हुआ है कि ऊपर निर्दिष्ट सभी की कार्य संबंधी जानकारी प्राप्त कीजिए और उसे कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो ये पहले आप इन दोनों पॉइंट्स का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे, और आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आज इतना ही बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है, और उन सब प्रकारों का एक एक पॉइंट्स को उठाएंगे और उनके क्या क्या कार्य होते हैं उसको समझाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
आया होगा। तो अब अगर आपने अब तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपके लिए प्रिपेयर करती हूँ। बाय।